सिंधी काउन्सिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष आणि भाजपचे नेते महेश सुखरामानी यांच्यावर त्यांचा भाचा राहुल सुखरामानी याने गंभीर आरोप केला आहे। याबाबत राहुल सुखरामानी यांनी अखिल भारतीय गोरक्ष समितीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मारिया फर्नांडिस यांना याबाबत तक्रार केली आहे। तर भाजपचे नेते महेश सुखरामानी यांनी आपल्यावर केलेल्या आरोपाचे उत्तर देत आपला भाचा राहुल सुखरामानी याला प्रत्युत्तर दिले आहे। उल्हासनगर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांवर झालेल्या आरोपामुळे खळबळ माजली आहे। राहुल सुखरामानी हा भाजपचे नेते महेश सुखरामानी यांचा भाचा असून त्याने आपले काका महेश सुखरामानी यांच्यावर आरोप केला आहे की आपले वडील वारल्यावर त्यांचे पैसे मी 93 लाख रुपये आपल्या काकांकडे व्यवसायात गुंतवण्यासाठी 2009 साली दिले होते, पण आपल्या काकांनी हे पैसे घेतले आणि कुठल्याही व्यवसायात ते लावले नाहीत, पैसेही परत केले नाहीत। याबाबत आपण पोलिसात देखील तक्रार दाखल केली आहे, पण आपले काका आपल्याला धमक्या देत असून आपल्या कुटुंबियांच्या जीवाला धोका आहे असे त्यांनी सांगितले। याबाबत अखिल भारतीय गोरक्ष समितीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मारिया फर्नांडिस यांनी या प्रकरणी बोलताना सांगितले की राहुल सुखरामानी यांचे कुटुंब दहशतीखाली वावरत आहे। या कुटुंबात 2 महिला असून जर कुटुंबांना 8 मार्च महिला दिनापर्यंत न्याय मिळाला नाही तर आम्ही याबाबत आंदोलन करू, त्यामुळे पोलिसांनी या कुटुंबास न्याय मिळवून द्यावा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी न्यूज। नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सुखरामानी है। मेरे पिताजी जब गुजर गए तब उनके जो भाई महेश सुखरामानी जो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा पिताजी समान हूँ और मैं तुमको कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जो तुम्हारा पैसा है पिताजी का मेहनत का पैसा वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके दूंगा। तो मैंने उस विश्वास पे उसको पैसे दिए, मैंने विश्वास पे उनको पैसा दिया और मैं उनके ऑफिस में बार बार जाता था कि मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेके दो, जैसे कि आपने बोला था। तो वो मुझे प्रॉपर्टी दिखाते ही नहीं थे, रोज़ घुमाते थे बैठ के। ऐसे कर करके 2013 हो गया और 2013 में मैं इनके ऑफिस में गया, मैं सुखरामानी के, और मैंने बोला कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी के पैसे दे दो, मैं खुद अपनी एक प्रॉपर्टी ले लूँगा और मैं ज़िंदगी भर बैठ के प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह मैं खा सकता हूँ आराम से। तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पैसे देने में, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो मैंने उनको समय भी दिया और उसके बाद उसने मुझे घुमा के 2015 भी कर दिया। 2015 में मैं जब इसके ऑफिस में गया तब इसको मैंने बोला अभी मेरा पैसा दो कैसे भी करके, अभी मैं वेट नहीं करने वाला हूँ। तो इसने बोला पैसा काहे का पैसा, कुछ भी तेरा पैसा नहीं है और आज के बाद मेरे पास पैसा मांगने आना नहीं तो तेरे को झूठे मर्डर केस में डलवा दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ अभी तुम्हारी कंप्लेंट लेके। तो बोला पुलिस क्या, पुलिस मेरे जेब में मैं लेके घूमता हूँ। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे पार्टी वाले के पास जाऊँगा, बीजेपी पार्टी वाले के पास। तो उसने बोला कि बीजेपी पार्टी वाले क्या करता है तू, मेरे मंत्री मेरे आगे पीछे बैठ के घूमते। तो मैंने उधर ऑफिस से मैं निकल गया डर के और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की 2015 में, कमिश्नर साहब को कंप्लेंट किया, एसीपी डीसीपी साहब को। तो उन्होंने मुझे और उसको स्टेटमेंट के लिए बुलाया और उसके बाद मैंने केस भी डाला है कोर्ट में। तो वो केस फॉलोअप चलता रहा। फिर 2016 में दिसंबर में ये मुझे एक फंक्शन में मिला, मैं सुखरामानी मुझसे रूबरू हुआ और मैंने उसको बोला कि भाई अभी इतना सब हो गया है, मुझे मेरे पिताजी के पैसे दे दो। तो उसने बोला कि मैं देखता हूँ ये वो। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैं नहीं तो मीडिया में आऊँगा अभी। तो उसने बोला मीडिया में नहीं आना, नहीं तो मेरा राजनीतिक करियर ख़राब हो जाएगा और मेरा अभी नगर सेवक इलेक्शन भी है, उसमें मुझे तकलीफ आएगी, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ 1-2 महीने में। ऐसे कर करके उसने मुझे वो भी 2 महीने निकाल दिए और अचानक 2017 फरवरी 2 तारीख को इसने मुझे कॉल किया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ तू फॉर्म भरने आ, नगर सेवक का मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तू मेरे साथ आ, मैं तेरा जो है व्यवहार क्लियर करके दे देता हूँ, तू आ जा। और मैं इसके साथ फॉर्म भरने गया और इसने फॉर्म भरा और इसने मेरा फ़ोटो सब अखबारों में भी डाला। उसके बाद मैं घर पे चला आया। उसके बाद इनके जो बड़े भाई हैं नानिक चाचा मेरे, उनके पास गया तो उन्होंने उसको फ़ोन किया मैं सुखरामानी को कि राहुल सुखरामानी तेरे साथ आया फॉर्म भरने, अब तू उसका व्यवहार क्लियर कर दे। तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर चालू करके मैं सुखरामानी को कॉल लगाया और पूछा भाई राहुल आया था तेरे साथ, अभी तू राहुल का व्यवहार क्लियर कर। तो उसने मैं सुखरामानी ने सीधा इनकार कर दिया कि काय का पैसा है इसका, 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ मैं, इसको इलेक्शन तक घुमा रहा हूँ, ऐसा किया। उसके बाद ये मेरे बिल्डिंग के नीचे आया शाम को, मैं सुखरामानी, मैंने उसको बोला कि तूने मुझे फिर से धोखा दिया है, अभी मैं मीडिया में आऊँगा। तो बोला मीडिया में आ, कुछ भी आ, मुझे पब्लिक तभी भी वोट देगी, मैं पब्लिक का पैसा दे के वोट खरीदूँगा।
और मैं सीधा चला आया घर पे और मैंने एक वीडियो बनाई घर पे और मैंने वो 5 तारीख को वायरल की फरवरी में। उसके बाद जो मेरे वो वीडियो वायरल की, दुनिया के सामने सच आ गया। उसके बाद इसने मेरे ऊपर 7 तारीख को झूठा रिवॉल्वर का केस डाल दिया कि मेरे भतीजे ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया 2 तारीख को। तो देखो, मैं आज वही बोलता हूँ कि एक तो मैंने दुनिया के सामने सच बोला कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, मुझे पैसे भी नहीं दिए, और मेरा वीडियो वायरल होने के बाद इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा दुनिया के सामने सच आ गया है, तो इसने मेरे ऊपर झूठा केस करा दिया 7 तारीख को। और मैं पुलिस से भी ये विनती करूँगा कि बिना कोई सबूत के मेरे ऊपर FIR दर्ज की कैसे? एक तो मेरा पैसा है, ऊपर से मैं झूठे केसेस भी ये सब सहूँ। आखिर मतलब ये राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, इसलिए ये सब झूठा केस करा सकता है? क्या ये किसी के ऊपर भी केस करा सकता है झूठा केस? और पुलिस इसकी सुनती है? उल्टा हमारी पुलिस सुननी चाहिए ना, हम सच्चे हैं। ये तो झूठे मूठे केसेस कराता रहेगा, मतलब ये राजनीतिक है तो कुछ भी करेगा क्या? और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने एक चैनल से माध्यम से आपको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मेरी आपसे यही विनती है कि देखो, आज मैंने दुनिया के सामने जो सच बताया, मेरे ऊपर झूठा केस हुआ, कल को मेरी जान को भी धोखा है, मेरी फैमिली को भी धोखा है। तो मैं यही चाहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी मिले। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी सेफ़ नहीं हूँ और ये मेरे ऊपर कभी भी झूठा आरोप लगा सकता है, फिर दूसरा भी कोई। तो मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई ना कोई एक सेफ्टी चाहिए। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। नमस्कार, मैं मारिया फर्नांडिस हूँ। मैं राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। आज मेरे पास उल्लासनगर का एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर आज आया हुआ है। मेरे साथ आप देख रहे हैं पूरा सुखरामानी परिवार यहाँ पर है। मेरे पीछे राहुल सुखरामानी जी खड़े हैं, उनके भाई सागर यहाँ पर खड़े हैं, साथ में उनकी वाइफ है भाविका जी और उनकी माता जी यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पिछले इलेक्शन में कॉर्पोरेटर थे महेश सुब्रमण्यम जी, उन्होंने इस फैमिली को एक बड़ा धोखा दिया और ये मैटर मेरे पास आया है। वो रिश्ते में राहुल जी के चाचा लगते हैं, लेकिन 2009 से इनके दिवंगत फादर ने जो इनके लिए पैसे रखे हुए थे, करीब 1 करोड़ तक की अमाउंट है, 93 लाख रुपीज़, 2009 से वो अमाउंट उन्होंने ली है और आज तक उनको वापस नहीं दी। और अलग अलग तरीके से उनको धमकियां दी है, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया है। ये पूरा परिवार जो है दुखी परिवार है और इनकी पूरी जो पूंजी है इस आदमी ने आज लूट ली है। और ये सारे जब मेरे पास आए, वो इस उम्मीद से आए कि इनको यहाँ पर न्याय मिलेगा। यहाँ पर उल्लासनगर में जहाँ भी ये कंप्लेन करने गए, वहाँ पर उनके ऊपर दबाव आया है। पुलिस प्रशासन ने, राजनीतिक वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों ने इस फैमिली को दबाया हुआ है। आज मेरे साथ राहुल जी की मम्मी जी है, जिनका आज कोई सहारा नहीं। वो जो पूंजी थी, उस पूंजी से इनको आज अपना पूरा लाइफ जो है वो चलाना था। और आज की तारीख में इंटरेस्ट भी अगर हम पकड़ते हैं एज पर बैंक रेट, तो वो 93 लाख रुपीज़ जो है वो आज की तारीख में 3 CR के ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर की अमाउंट आज होती है। परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। आज अगर हमारे पास एक छोटे परिवार को बचाने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए अगर हम कोई स्टेप्स नहीं ले रहे, तो हमारा देश किस तरह सुरक्षित होगा। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी की तरफ से मैं इनको पूरा समर्थन दे रही हूँ। और आज ये लड़ाई जो है, इस परिवार की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी जो है नेशनल लेवल पे ये लड़ाई अपने कंधे के ऊपर ले रही है। इसके लिए मैं सभी से, पब्लिक से भी ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस फैमिली के साथ आज आपको खड़े रहना है। आज इस पूरे परिवार को यहाँ पर जान का खतरा बना हुआ है। सारे परिवार की हालत आप मेरे सामने आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आई हूँ, इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और अगर इनके पैसे इनको नहीं मिल रहे, तो 8 मार्च को महिला दिवस है। महिला दिवस के इस खास अवसर पे मैं इन महिलाओं के राइट्स के लिए फाइट करूंगी और एक बड़े पैमाने में मोर्चा हम ले लेंगे। और ये अल्टीमेटम हम देना चाहते हैं आज मीडिया के थ्रू महेश सुब्रमण्यम को। अगर 8 मार्च के पहले इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और इनकी रकम इनको इंटरेस्ट के साथ नहीं पहुंचती है, और साथ ही साथ मैं प्रशासन से खास ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे परिवार की जान को खतरा है, तो इनको प्रोटेक्शन की खास जरूरत है, इनको न्याय की जरूरत है। 8 मार्च तक का अल्टीमेटम मैं दे रही हूँ। अगर वहां तक ये नहीं हो रहा है, तो एक बड़े लेवल पर यहाँ पर मोर्चा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम देंगे।